10th क्लास के केमिस्ट्री का सेशन है आज का, और हम सभी देखने वाले हैं चैप्टर 4 को। चैप्टर 4 जो कि कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड से रिलेटेड, कार्बन और उससे यौगिक से संबंधित रिलेटेड चैप्टर है। इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सवाल इसमें दिए गए हैं। समझना और सीखना समझना आप सभी की जिम्मेवारी। देखिएगा, जहाँ भी दिक्कत होगा कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन होगा, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल जिसको हम बात करें कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसे COOH जो ग्रुप है इसका COOH, वहीं से इसको निकाला गया है एसिटिक अम्ल को, जहाँ पर पहले फॉर्मिक अम्ल और फिर एसिटिक अम्ल हम जानते हैं। तो फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र क्या हो जाता है, तो यहाँ पर खाली जुटा हुआ रहता है CH3COOH। ठीक है, सूत्र में बस खाली इतना ही अंतर है, CH3COOH रहता है। ठीक है, और अब इसमें देखेंगे हम कि कार्बन की कितनी संख्याएं होती है। तो एक कार्बन तो यहाँ, दूसरा कार्बन यहाँ, तो कार्बन 2 गो है। कार्बन 2 के लिए जो शब्द बनाए गए हैं वो ईथ शब्द है, और ईथ से बन गया इथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल इसका IUPAC, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? इथेनोइक अम्ल है। एसिटिक एसिड को हम एथेनोइक अम्ल के नाम से जानते हैं। ओइक एसिड जुड़ जाता है, OIC ओइक, और एसिड शब्द ऐड करते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा कि प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन का आणविक सूत्र तो ये है। इसमें कितने बंध होंगे? अब देखो भाई, कार्बन 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 कार्बन, 3 कार्बन है। अब चारों ओर ऐसे 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 देख लीजिए, तो 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ हो गया, 5 और 3 8 9 और 10, तो 10 सहसंयोजक आबंध इसमें बनते हैं। तो 10 सहसंयोजक आबंध को आप टिक लगा सकते हैं, यही आपका सही आंसर हो सकता है। एक्वा रेजिया जिस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। एक्वा रेजिया जिसको रॉयल जल भी कहते हैं, किस अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो इसका सही आंसर जो हमारे पास आएगा वो 3:1 में एक्वा रेजिया को जो है हम सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब मिलाएंगे, एक्वा रेजिया, चलिए, तो 3:1 इसका सही आंसर है। क्लोरोमीथेन का सूत्र कैसे लिखेंगे हम? देखिए, हम मीथेन का सूत्र क्या लिखते हैं? CH4, और अगर क्लोरोमीथेन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? CH3Cl, ये क्लोरोमीथेन हो गया, CH3Cl। तो ये सूत्र क्या बन गया? CH3Cl। डैट मीन्स बी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। CH3Cl, एक हाइड्रोजन हट जाती है बस। अब लिखता है C6H6 का आणविक द्रव्यमान क्या है? बात द्रव्यमान की है तो 6 कार्बन है और एक में 12 होता है, तो 12 छक कितना हुआ? 72। और हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 6 गो, तो 6 प्लस कर दीजिए तो आ गया टोटली 78। तो 78 हो सकता है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। तो सबसे सरल इसमें तो मीथेन ही होगा, बाकी तो इससे और बड़ा ही है, तो कॉम्प्लिकेशन तो बढ़ेगा। तो CH4 को सरल हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। फुलेरिन किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है। जैसे हीरा अपरूप है, ग्रेफाइट अपरूप है, उसी प्रकार से फुलेरिन भी एक अपरूप है। एथिलीन में कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं, जिनमें एक सिग्मा और पाई आबंध, दोनों सिग्मा आबंध, एक पाई आबंध और दोनों इलेक्ट्रोवायलेंट आबंध। तो इसमें जो होगा एक सिग्मा होगा और एक पाई आबंध जुड़ा रहेगा। नेक्स्ट होगा, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? मीथेन के बाद इथेन होता है, इथेन का सूत्र होता है C2H6,
अब इसको हम ऐसे ऐसे कर दें और इस तरह से देखें तो गिन लीजिए, 3 इधर से 3 इधर से 6 और 1 7, तो 7 होना चाहिए मिथेन इथेन। 3 3 6 1 7, 7 होना चाहिए। 8 दे रहा है, 8 3 3 6 चलिए ठीक है, यहाँ 7 ही होगा, इसमें ऑप्शन गलत दिया है, आंसर 7 होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन, मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो मीथेन में सहसंयोजक आबंध की बात करें तो CH4 होता है, तो 4। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु जब लिखते हैं तो हम N2 लिख देते हैं, तो सहसंयोजक बंधन कितने होंगे? तो N और N के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी? तो नाइट्रोजन होता कितना है? 7 होता है इसका परमाणु संख्या, तो 2 और 5 में टूटता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ लिख रहा है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? अल्केन का सूत्र होगा और क्या। अल्केन के बाद एक अल्कीन होता है जिसका होता है CnH2n होता है, और फिर एक अल्काइन होता है CnH2n-2 होता है। तो इस तरीके से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में इसी का स्थान है जो साइक्लिक ऑर्डर का निर्माण करता है, कार्बन 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 और फिर ऊपर कार्बन नीचे कार्बन, और ऐसे ऐसे हम एकक बॉन्ड ऐसे लगा देते हैं, और फिर सब में एकक छोड़ करके हम बॉन्ड तैयार कर देते हैं, तो ये बेंजीन का तैयारी हो जाती है। बेंजीन कैसा है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके आयनिक यौगिक बनाएगा? नहीं। हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन बनाएगा? हाइड्रोकार्बन बना सकता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्रोकार्बन ही तो बना रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा जो सही होगा वो बी नंबर ऑप्शन सही है। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, और यही समूह का पहचान है। ये किसका है? एल्डिहाइड का है, ये कीटोन का है, ये अमीन का। चलिए, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो गया, परमाणु संख्या इसका 8 होता है, तो 2 6 में टूटेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। ठीक है, तो आबंध जो बनेगा वह कितने बनेंगे? तो 2 बनेंगे। ठीक है, ऑप्शन 2। जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या है? तो जल में हमारा सूत्र क्या होता है? H2O, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन का अनुपात 1, तो 2:1 हो जाएगा, पहला नंबर ऑप्शन सही। एथेन का आणविक सूत्र ये है, इनमें से कितने सहसंयोजक बनेंगे? तो देखिए, तो ये कार्बन कार्बन 2 गो हो गया, और ऐसे ऐसे ऐसे, तो 3 गो इधर, 3 6 गो और 1 7 गो, 7 सहसंयोजक बंध का निर्माण करेगा। देखिए, यही वाला पिछलका में आंसर जो दे रहा था वो 8 दे रहा था, तो यहाँ 7 सही आंसर दिया है। निम्नलिखित में से कौन समावयवी है? समावयवी किसको कहते हैं? जिसमें CH2 का अंतर हो। CH2 का अंतर देखिए, CH2, ये देखिए, इसमें कार्बन 1 बढ़ गया और हाइड्रोजन में 2 की वृद्धि है, CH2 का अंतर है। बाकी में देखेंगे तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में 4 का अंतर है, छोड़ दीजिए। यहाँ देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में अंतर ज़्यादा है, छोड़ दीजिए। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में, अच्छा, तो वैसे तो यहाँ पर भी हो जाएगा, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, CH2 का अंतर तो ये भी है। वो तो कहीं गड़बड़ हो रहा है। युग्म समावयवी हैं, समावयवी हैं। कार्बन की संख्या यहाँ पर C2H5OH हो गया, और इसमें कार्बन की संख्या कितना हो रहा है? कार्बन की संख्या 2, C2,
H6। इसमें सही आंसर हो जाना चाहिए था बी को और डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनेगा? तो अवायवीय, जहाँ पर वायवीय श्वसन नहीं है उस जगह पर ये बनेगा, अवायवीय में। HCHO का IUPAC नाम क्या है? तो इसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, या हम मिथेनॉल भी नाम से जान सकते हैं इसको, मिथेनॉल ऑल नल, मिथेनल। ये बी नंबर ही होगा, बी नंबर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? 3 आबंध किसका हो जाएगा? इसका तो होगा नहीं, 4 होता है, इसका होगा ही नहीं, 7 होता है, इसका नहीं होगा। कार्बन, हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड होता है, हाँ ट्रिपल बॉन्ड। देखिए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड C, और कार्बन कार्बन 3 को यहाँ लगा, यहाँ तो लगेगा ही नहीं, यहाँ हाँ ट्रिपल आबंध यहीं पर आएगा। ठीक है, हो गया, C नंबर ऑप्शन सही है। कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? तो इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक में यहाँ पर जो आएगा वो ये D नंबर, जिसे हम कीटोन के नाम से जानेंगे। एथेनॉल का अभिक्रियाशील मूलक क्या है? एथेनॉल का, इथेनॉल नॉल ऑल ग्रुप है, CHO, ये CH हो जाएगा। नहीं अल्कोहल ना, अल्कोहल होगा। इथेनोइक अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? इथेनोइक, तो CH3OH, C2H5OH, C2H5OH, बी नंबर ऑप्शन। कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक कौन हो सकता है? आयनिक यौगिक ठीक है, CaCl2, आयनिक यौगिक CaCl2। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील में यहाँ पर देखेंगे तो कॉपर इसमें सबसे ज़्यादा हो जाएगा, बाकी तो ये पारा है, एगो सोना एगो चांदी। फिर COOH क्रियाशील मूलक किसका है? तो ये है अम्ल का है, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसको CHO क्रियाशील मूलक एल्डिहाइड का है, एल्डिहाइड का मारिए आराम से। OH क्रियाशील मूलक किसका है? अल्कोहल का, C नंबर ऑप्शन सही। चलिए, इस प्रकार से 30 क्वेश्चंस को हमने देखा। ये चैप्टर 4 का है और इसमें काफ़ी कुछ समझाने का हमने प्रयास किया। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए जेन्युइन कंटेंट को पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।